हरिओम। बापूजी अपने गुरुवर के चरणों में। बापूजी को हम लोग छोटे साईं बोलते थे और पूज्य श्री के सद्गुरुदेव भगवतपाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज को बड़े साईं बोलते थे। मुझे बड़े साईं के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है तथा उनका सत्संग भी सुना है। वे बहुत ही सरल और एकदम बालकों जैसे सहज रहते थे। पूज्य बापूजी अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रहते थे तो उनका बहुत आदर करते थे। अपने ब्रह्म स्वरूप गुरुवर के श्री चरणों में बापूजी की श्रद्धा भक्ति अद्भुत थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्संग में आने वाले साधकों ने भी यह कई बार देखा होगा कि पूज्य बापूजी जब अपने गुरुदेव के विषय में कोई संस्मरण आदि बोलने लगते हैं तो कभी आनंदातिरेक अवस्था में चले जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत बोलकर शांत हो जाते हैं और कभी तो पूज्य श्री की आंखें भर आती हैं, वाणी रुक जाती है। यह देखने मात्र से पता चलता है कि बापूजी की अपने गुरुदेव के श्री चरणों में कैसी प्रीति है। शास्त्रों व सत्संग के माध्यम से कई सौभाग्यशाली शिष्यों की गुरु भक्ति की गाथाएं तो पढ़ने सुनने को मिलती हैं, लेकिन पूज्य बापूजी की अपने गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति निष्ठा की पराकाष्ठा के नज़ारे हमको कई बार देखने को मिले हैं। इसी संदर्भ में एक दूसरे साधक भाई ने बताया था कि जून जुलाई 2013 की बात है। पूज्य बापूजी वाटिका में प्रातः भ्रमण हेतु निकले थे। पूज्य श्री स्वयं तो आत्मानंद से छके ही रहते हैं, साथ ही दूसरे में भी वह प्रसाद बांटने हेतु आपका हृदय छलकता रहता है। इसीलिए आप कई बार वाटिका में जहाँ साधक रहते हैं अनुष्ठान करते हैं, वहाँ घूमते हुए आ जाते हैं। पूज्य श्री आए और थोड़ा सत्संग करते ही आपको साईं श्री लीलाशाह जी प्रभु की याद आ गई। आप बोले, इतना सब है, यश मान प्रतिष्ठा संपन्नता आदि, पर यह सब देखकर भी अगर मैं मेरे गुरुदेव का वह पावन सानिध्य पाना चाहूँ तो नहीं मिल सकता। अपने सद्गुरुदेव के सानिध्य की बात याद करते करते वेदांत के महान आचार्य अद्वैत निष्ठ पूज्य बापूजी भावविभोर हो गए। कंठ भर गया, टप टप अश्रु टपकने लगे। भगवती बहन आगे कहती हैं कि पूज्य बापूजी अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बहुत ही मर्यादा से रहते थे। जब बड़े साईं आते थे तो बापूजी उनकी सेवा में ऐसे तल्लीन हो जाते थे कि हम बयान नहीं कर सकते। उनका हाव भाव एकदम बदल जाता था, बिल्कुल सामान्य से सेवाधारी बन जाते थे और भाव ऐसा होता था कि मैं क्या क्या करूं अपने गुरुदेव के लिए, मैं गुरुदेव की और क्या सेवा करूं। बादल भी उनकी आज्ञा मानते हैं। मेरे पिताजी बोलते थे कि बापूजी के द्वारा सहज में अनेक चमत्कार होते रहते हैं। एक बार बरसात हो रही थी और सत्संग के बाद हमें घर जाना था, तो पूज्य श्री बोले, अब तुम घर कैसे जाओगे? मैं कुछ नहीं बोला, तो बापूजी आसमान की तरफ देखकर बोले, अब रुक जा। बापूजी के इतना बोलते ही बरसात तुरंत रुक गई। पूज्य श्री बोले, अब जल्दी जल्दी निकल जाओ, कुछ समय बाद फिर से बरसात चालू हो जाएगी। मैं गदगद हो गया। तब से मैं समझ गया कि सारी डोरियां बापूजी के हाथों में हैं। बस मौज उनकी है कि कब कौन सी डोर खींचनी है। हरिओम।